हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है प्यारे से और होने वाला के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। पता है भैया, बहुत लेट हो चुका हूँ मैं। सब ने डाल चुके हैं लेक्चर्स में, बहुत लेट आ रहा है भैया, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ओवर हीट हो जाता है और मुझे सारा आपको ब्लैक बोर्ड पढ़ाना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है भैया पढ़ाना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी। तो भैया अभी जब न्यू एनसीईआरटी आई है हमारी, तब मेरे पास आने में बहुत टाइम लग चुका है, इसलिए मैं आपको लेट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब आ चुकी है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। पहले क्या था, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कहते फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग कर दिया इन्होंने। तो सेम ही चीज़ है, बस एक दो न्यू टॉपिक इन्होंने ऐड करे हैं। तो बेसिकली आज हम इसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखो, आज हम करने वाले हैं सेल होता क्या है, सेल का इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्या है सेल, और डिस्कवरी ऑफ सेल डिस्कवर किसने किया था। उसके बाद लाइफ सेल किसने डिस्कवर किए, डेड सेल किसने डिस्कवर किए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया, प्लेटलेट्स किसने डिस्कवर किए। ओके भैया गुरुजी। उसके बाद सेल थ्योरी, हमारे चैप्टर में थ्योरी भी दे रखी है, 2 थ्योरी उसके अंदर, वो पढ़ने वाले हैं हम। सेल थ्योरी और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने पार्ट में डिवाइड रखे हैं। 2 है, एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर डिवाइड रखे। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ सेल। ये लंबा टॉपिक जाएगा थोड़ा सा। देखो, ये इसको हम आधे घंटे के अंदर सब कवर कर देंगे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी कुछ टॉपिक अभी कर देंगे हम, और कुछ टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर, 2 लेक्चर इसके होंगे। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 रहेगा। तो पहले में हम कुछ टाइप्स ऑफ सेल निपटा देंगे। ऐसे कि 2 है टाइप्स ऑफ सेल में, एक एनिमल है, एक प्लांट है। तो एक ये डिफरेंट है, पूरा सेम ही है। तो जो हम पढ़ेंगे वो दोनों के लिए ही होगा, बस जो टॉपिक रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में पैकअप कर देंगे। ठीक है भैया, तो अब स्टार्ट करते हैं सेल से। भैया सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, पढ़ेंगे जल्दी से सब कर देते हैं। तो भैया सबसे पहले चैप्टर का नाम ये सेल है, तो ये सेल क्या होता है, सेल क्या होता है भैया, डाउट है। तो भैया सेल होता है, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। भैया ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल समझो, ये आपकी घर की एक वॉल है या दीवार है भैया, दीवार है। दीवार कैसी बनी है भैया, आपकी दीवार हमारी बनी है या ईंटों से। हाँ जी, ईंटों से बनी है, हमारी दीवार भी ईंटों से बनी है। ठीक है, ये आपके ईंट पत्थर लगे हुए हैं दीवार में सारे। इससे आप क्या बनी है, ये ब्रिक्स है, और ये आपकी बनी है वॉल भैया। हाँ भैया, ब्रिक्स से हमारी वॉल बनी है, और वॉल के ऊपर लगी हुई है आपकी एक तस्वीर में कौन है, आप हैं और आपकी कविता है। हाँ, बैक टॉपिक। देखो, ब्रिक्स से बनी है आपकी दीवार, वैसे ही सेल हमारा ब्रिक है। ठीक है भैया, सेल हमारा ब्रिक है। और वॉल से क्या बनता है भैया, वॉल से बनता है रूम। देखो, जब मैंने 4 दीवारें जोड़ी तब बन गया एक रूम, और जब मैंने रूम जोड़े तब बन गया अपना हाउस, और जब मैंने हाउसेस को 4-5 हाउसेस को जोड़ दिया तब बन गया हमारा बंगला। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, इजी है वैसे तो, बहुत कुछ है नहीं इसमें। देखो हमारा इसको अब कर देते हैं। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ब्रिक्स से बनी आपकी वॉल, और वॉल से बना आपका रूम, और रूम से बनेगा आपका हाउस, और हाउस से बनेगा आपका बंगला। वैसे ही हमारा यहाँ पे भी लगता है सेल। हाँ भैया, जो हमारा सेल है उससे मिलके बनता है टिश्यू। इश्यू नहीं भैया, टिश्यू हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू है।
बहुत बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत आराम से कर देंगे इसको। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन। क्या बना? ऑर्गन। आप बोलो एक ऐसे ऑर्गन बना भैया, देखो समझो, ये एक टिश्यू है, कैसे बना है? सेल से मिल के बना, बहुत सारे सेल्स कंबाइन करे तब सेल वो बना, टिश्यू बना। और हल्का गीला करना पड़ेगा इसको, हाँ। और समझो, ये आपका क्या है? ये आपका लीवर है, थोड़ा सा बेकार बन गया। आपका लीवर कैसे बना? लीवर आपका बना बहुत सारे टिश्यूज से, टिश्यू बहुत सारे मिले तब आपका बना लीवर। वैसे ही आपका ये बन गया ऑर्गन, जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइंड हुए तब बन गया आपका ऑर्गन। अब जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइंड करेंगे, ठीक है भैया, जब बहुत सारे, क्या बोला मैंने? जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइंड करेंगे तब क्या बनेगा भैया? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा? लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन भी होगा भैया, और क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब से बना आपका ऑर्गन सिस्टम। और जब क्या बना इससे? ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ये ऑर्गन सिस्टम्स, हाथ मिल गया, पैर मिल गए, दिल मिल गया, किडनी सब मिल गए, तो आपका बना एक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम भैया? ऑर्गेनिज्म। समझो, सेल क्या होता है? सेल होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने ये पढ़ा अभी तक। और क्या पढ़ा? सेल से मिलकर बनता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अभी तक हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक क्या होता है, एक सेल की डेफिनेशन पढ़ी हमने, ठीक है, और क्या क्या बनता है सेल से मिलकर हमने वो पढ़ा है। एक मिनट आ रहे हैं, आ गए। चलो हो गया, उसको गीला करने गया साहब से, सही साफ होने रहा। तो अभी सबने क्या पढ़ा है? सेल की डेफिनेशन पढ़ी है। सेल होता क्या है? सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने पढ़ा अभी तक। और क्या पढ़ा हमने? सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म सिस्टम से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। हमने अभी तक ये पढ़ा है भैया, ठीक है, क्लियर होगा, ये ईजी हलवा है। अभी तो कुछ आया ही नहीं है, अभी तो आना बाकी रह गया। बहुत सारी न्यू थिंग्स भी और चीज़ें भी ऐड हुई हैं क्लास 9th में भैया। पहले बहुत इजी थी क्लास 9th, लेकिन अब बहुत ही हार्ड हो चुकी है। हार्ड तो क्या ही है, हमें तो कुछ हार्ड नहीं है भैया। और जो पढ़ाऊँगा ना अभी मैं यहाँ पे, एक एक कॉन्सेप्ट सेल पढ़ाया वही पेपर में आएगा। मैं आपको प्लेटलिस्ट पढ़ाऊँगा और ये सब पढ़ाऊँगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो पढ़वाऊँगा वही आपको पेपर में ऐसे एज इट इज़ छप के आएगा, गारंटी है भैया। अब भैया हमने पढ़ा सेल, लेकिन आपके एक दिमाग में डाउट आया होगा कि सेल बन गया, सेल को डिस्कवर किसने किया भैया? सेल को डिस्कवर किसने किया? भैया सेल को डिस्कवर किया हमारे, सेल को डिस्कवर किया हमारे रॉबर्ट हुक ने किया। डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया भैया? 1665 में, ठीक है भैया। रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में किया। और कैसे किया? क्या वो जा रहे थे दिख गया उन्हें कि ये क्या है? नहीं भैया, इन्होंने डिस्कवर किया, किससे किया डिस्कवर? फ्रॉम ट्री कॉक। अब बोलो भैया ट्री कॉक का होता है, आपने कभी पेड़ देखा है?
बच्चे वाला पेड़ बनाएंगे आज हम। ये पेड़ देखा है आपने पेड़ देखा है ना। तो कभी जब हम पेड़ को काट देते हैं, मैंने ऐसे पेड़ को यहाँ से काट दिया, समझो, तो पेड़ अपना ऊपर से देखें अगर हम पेड़ को, फिर कैसा दिखेगा पेड़ अपना। अगर हम पेड़ को फिर जब हाथ हमने काट दिया है, वहाँ से अगर हम पेड़ को देखें तो अपना ऐसा कुछ दिखता है। इसी को बोलते हैं ट्री कॉक। इसी को बोलते हैं हम ट्री के कॉक को। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। क्लियर है। अब हम करने वाले हैं, देखो हमने अभी क्या कर लिया, सेल कर लिया भैया, और सेल को किसने डिस्कवर किया था, अभी सिर्फ वो किया है। अब क्या करने वाले हैं हम, फ़ोन क्यों हैंग हो रहा है भैया, हाँ, अब क्या करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्योंकि भैया देखो ट्विस्ट है यहाँ पे भी, जो हमारे रॉबर्ट हुक जी हैं उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया है। किसको भैया, डेड सेल को डिस्कवर किया है इन्होंने, डेड सेल को। क्योंकि वह जो होती है, आपने हम नेक्स्ट अपने पढ़ने वाले टिश्यू में कि जो ट्री के जो वो होती हैं कॉक, वो डेड होती हैं, समझो। अभी ये इसकी प्रोडक्टिव सेल है, अभी सुनो, ये इसकी मेन सेल है। ये डेड होगी तो ये आपकी लिव हो जाएगी, ये डेड होगी तो ये आपकी लिव हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। जैसे जैसे पेड़ ग्रो करता है, उसकी आउटर सेल होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कॉक बोल सकते हो, वो डेड होती है क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो जिंदा रहेगी भैया और चोट लगेगी, दर्द होगा। उसके अंदर वाली सेल, सॉरी, अंदर वाला जो उसका पोर्शन होता है वो लाइव होता है, और जो वो वाला बाहर का पोर्शन होता है वो डेड हो जाता है। ठीक है भैया, क्लियर है। हाँ, तो अब करने वाले हैं प्रॉपर एक टेबल में डिस्कवरी ऑफ सेल्स। उससे पहले काम हमारा किया गया है, फ़ोन हैंग है पूरा अपना। वो स्टार्ट करने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। चलो भैया सब मिटा देंगे अभी कि ये बहुत लंबा जाएगा हमारा डिस्कवरी सेल, 5-10 मिनट को खींचेगा आराम से, 5-10 मिनट बंदा ये खींचने वाला है टॉपिक। चलो भैया चलो, अब करने वाले हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। चलो भैया, सबसे पहले आप अगर मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो एक काम कर लीजिए, हम इसको टेबल में करेंगे, आप इसको टेबल में ही करिएगा, क्योंकि टेबल में करने में इजी होगा। फिर देखो भैया, अगर हम टेबल में करेंगे, पहले नेम्स क्या डिस्कवर किया और कौन से ईयर में डिस्कवर किया, वो होगा आपके लिए बहुत ईजी होगा, रिवाइज से लर्न करेंगे तो। चलो भैया, सबसे पहले नाम आता है हमारा, मैं टेबल नहीं बना पाऊँगा, ये लंबा जाएगा, आप कर लीजिए। पहले सबसे पहले कौन है, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, सेल, लेकिन डेड सेल डिस्कवर किया भैया, लेकिन डेड सेल डिस्कवर किया। कब किया इन्होंने सेल डिस्कवर, इन 1665 में। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। कौन से सेल को भैया, डेड सेल को। उसके बाद हमारे आए एक लेनिवो हुक ने, कौन है, LEEUWEH, लेनिवो हुक जी आए हमारे। इन्होंने सेल डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल डिस्कवर किया। कौन सा सेल डिस्कवर किया इन्होंने, लिविंग सेल। और कब किया इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर, कब किया भैया,
1871 में, सॉरी 1831 में, 1831 में उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर कर लिया। अभी तक हमने रॉबर्ट हुक का पढ़ा है ना, लेकिन भैया पहले ज़माने में 1665 की बात है क्या ये? हाँ, 1665 की, इतना पहले 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था। तब क्या माइक्रोस्कोप थे उस टाइम में? माइक्रोस्कोप नहीं थे। उन्होंने अपने हाथों से एक कंपोजिट माइक्रोस्कोप बनाया। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, तो आप लिखेंगे कि उन्होंने कंपोजिट माइक्रोस्कोप, खुद से अपने माइक्रोस्कोप बहुत सारे लेंसेज को जोड़े और एक कंपोजिट माइक्रोस्कोप बनाया जिसने उन्होंने ये डिस्कवर किया। सॉरी हाँ की डेट गलत हो गई हमारी, यहाँ पे 74 होगा, 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया था। और जो हमारे लैंडवो हुक जी थे ना, उन्होंने हमारे पॉन्ड वाटर, हाँ जी, पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया था। ये किससे भैया? पॉन्ड वाटर। आप बोलोगे पॉन्ड वाटर क्या होता है? अरे यार लेक का, नाले नहीं, पॉन्ड वाटर आपने पढ़ा होगा यार, पॉन्ड वाटर। उन्हें पॉन्ड वाटर लिया कि भैया जो रुका हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। जो रुका हुआ पानी होता है ना, अगर आप मान लीजिए नाली आपके आसपास घर में कहीं यहाँ होगी, वहाँ का पानी देखिए आप, कुछ कीड़े ऑर्गेनिजम्स, रुका हुआ पानी होता है, पानी रुका हुआ है तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म पक्का हो जाएंगे, बर्थ हो जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ का पानी लिया और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर डाला। उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे हैं। इसी से उन्होंने बताया कि जो हमारे सेल हैं वो लिविंग भी होते हैं। उन्होंने बोला रॉबर्ट हुक जी ने, तो सेल है वो डेड होते, सारे सेल डेड होते हैं। लेकिन लैंडवो हुक जी आए, उन्होंने बोला नहीं बाबू, सेल होते हैं वो कुछ लिविंग भी होते हैं, सेल लिविंग भी होते हैं और सेल डेड भी होते हैं। चलो भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या भैया? रॉबर्ट हुक। सुबह से भैया पूरा ही मैंने चाटा है इसको, पूरा फुल चैप्टर को आज आप सबको पढ़ाने के लिए। तो देखो, जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको? न्यूक्लियस ऑफ सेल। देखो भैया, अभी हम सेल पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे। सेल के अंदर एक छोटा सा ब्रेन ऑफ सेल होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया। कब क्या डिस्कवर किया? हमने डेट उसकी लिख दी थी। इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑफ सेल का 1831 भैया। अब पुरकिंजी, हाँ पुरकिंजी जी आते हैं, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। कब क्या भैया? इन्होंने डिस्कवर किया था 1839 में। इन्होंने 1839 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने? पुरकिंजी जी ने डिस्कवर किया था। पुरकिंजी जी ने क्या डिस्कवर किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कब डिस्कवर किया भैया उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन? 1839 में। आप बोलोगे भैया गुरुजी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ऑफ सेल, कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा है। मैं तो पढ़ेंगे। एक आपको हिंट दे देता हूँ, ये प्रोटेक्टिव सेल होती है, एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी होती है, सेल होती है। इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये हमारे 4 डिस्कवरीज थी। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पूछता है CBSE, सोचती नहीं, स्कूल पूछता है आपका, समझ रहे हो? स्कूल पूछता है आपका, ठीक है, हाँ स्कूल पूछता है आपका क्या होता है डिस्कवर्स। तो भैया हम अभी सेल कर लिया हमने, उसके बनता कैसे सब कर लिया, डिस्कवरी ऑफ सेल्स कर लिया। अब करने वाले हैं हम, हमारे 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। अब क्या बाकी रह चुका है?
सेल थ्योरी बाकी रह चुकी है। और क्या बाकी रह चुका है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइप्स ऑफ सेल बाकी रह चुके हैं। तो उसको सेल थ्योरी को अब स्टार्ट करते हैं भैया। चलो भैया, अब सेल थ्योरी भैया 5-10 मिनट का टॉपिक है ये भी। ब्लैक बोर्ड काला पड़ना शुरू हो गया फिर से एग्जाम में, तब इसको दिक्कत है भैया, दिक्कत है ज़िंदगी में, सबके दिक्कत है भैया। आपकी भी दिक्कत है, छुट्टियां पड़ चुकी हैं, हॉलीडे में करना है ख़त्म, अभी तो बाकी है कुछ दिन हमारे ख़त्म होने वाली हैं भैया छुट्टियां। 4-5 दिन और बाकी रह चुके हैं स्कूल चालू होने के लिए। बहुत दुख है ज़िंदगी में। तो अब बाकी रह चुका है हमारा सेल थ्योरी। स्टार्ट करते हैं, माना करिएगा। हाँ, सेल तो भैया फटाक से सेल थ्योरी बुला देते हैं एक बार। तो सेल थ्योरी है क्या भैया, देखो हमारे पास 3 साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने 3 सेल थ्योरी देते हैं। पहले आता है मैथ्यूस क्वेल्डन, कब आते हैं 1838 में। क्या कहते हैं भैया, ऑल सारे प्लांट है ना भैया, वो किससे बने हुए हैं, सेल से। क्या कहते हैं ये, जो सारे प्लांट हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है भैया। और थियोडर स्वेन आते हैं 1839 में, 1 साल बाद ही। वो कहते हैं ऑल एनिमल सेल आर मेड ऑफ सेल्स। पहले साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो सारे प्लांट सेल हैं वो सेल से बने हैं। और दूसरे आते हैं वो कहते हैं सारे एनिमल सेल है ना वो सेल से बने हैं, एनिमल है वो मेड अप ऑफ सेल से बने हुए हैं। और जो रॉडोल्फ वेरसो जी आते हैं 1855 में, वो कहते हैं जो सारे सेल्स हैं, ऑल सेल्स, वो कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं, प्री एक्साइटिंग सेल्स। मतलब कहते हैं वो जो सारे सेल्स हैं, मतलब कि ये एक सेल है, कहाँ से आया वो, एक पिछले वाले सेल से। और जो ये सेल है कहाँ से आया, पिछले वाले सेल से। यही चीज़ें कह रहे हैं कि जो सेल है वो उससे पहले वाले सेल से पैदा होके आता है। यही चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं, ये रहा ना, प्री एक्साइटिंग सेल्स। तो भैया हमारी ये भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। पहले साइंटिस्ट कहते हैं हमारी जो 1838 में आए थे कि सारे प्लांट हैं वो सेल से बने हुए हैं। और दूसरे साइंटिस्ट साहब जो 1839 में 1 साल बाद ही आए थे, वो कहते हैं सारे एनिमल भी सेल से बने हुए हैं। और भैया एक रुडोल्फ वर्सो जी आते हैं 1855 में, वो कहते हैं सारे सेल्स प्री एक्साइटिंग सेल्स, यानी जो सेल है उसके पहले वाले सेल से बने होते हैं। ये चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है भैया। अब बस हमारा एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइप्स ऑफ सेल बाकी रह चुका है। उसके बाद पार्ट 1 पूरा, पार्ट 2 2 दिन बाद। चलो भैया भाई, एक चैप्टर पूरा कर दूँ मैं क्लास 9th का, ना 10th का पूरा कर रखा है मैंने, 9th का पूरा कर रखे हैं। बस एक पार्ट और बाकी क्लास 10th का भी कर देंगे मैंने। चलो सेल थ्योरी पूरी हो चुकी है। बस हमारा एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और हमारे बाकी रह चुका है टाइप्स ऑफ सेल। आई टाइप्स ऑफ मक्खन की तरह करने वाले, मक्खन एकदम इजी। उसके डिफरेंसेस भी मैं यूँ करा दूंगा अभी बैठे बैठे, इतना इजी है सेल। चलो भैया अब करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म।
बहुत ही ईजी। आपने 6-7 में ना भैया रटा होगा इस चीज़ को। आपको मैं बोलूँगा ना, आप बोलोगे तो आता है हमें, इतना इस टॉपिक है, आपको याद करने की क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको कहानी बताना भूल गया, जो मैंने आपको सेल थ्योरी पढ़ाया था और मेरे भी 9th के एग्ज़ाम में आया था पहले। अब तो मैं बड़ा हो गया, अब 9th क्लास में था जब मैं, तब मेरे एग्ज़ाम में भी आया था वही चीज़, सेल थ्योरी। तीनों पूछे थे, मैं एक भी नहीं लिख पाया था भाई, एक भी नहीं लिख पाया था भैया, मुझे आता ही था, मैं पढ़ के नहीं गया था, क्या लिखता मैं। तो अब करते हैं, अब मेरा क्या, हाँ अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके भी टाइप हैं। क्लासिफिकेशन बोलो, टाइप को ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं आप, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। इजी है एकदम, हलवा। चलो क्लासिफिकेशन, इसके 2 टाइप में ये क्लासिफाई हो रखे हैं। पहला क्या है, यूनिसेल्युलर, और दूसरा क्या है, यार फिर दिक्कत हो गई, क्या है भैया, मल्टी सेलुलर। अगर मैं बोलूँ, आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, मल्टी और सेली। यूनि यानी एक, 1, और मल्टी यानी मैनी, यानी एक, यानी जो एक सेल से बना होता है भैया, यूनि यानी जो एक सेल से बना होता है, और मल्टी सेलुलर यानी जो बहुत सारे सेल से बना होता है। ये तो सुनने से लग रहा है ना भैया कि यूनि यानी 1, एक सेल वाला, और मल्टी यानी मैनी, यानी बहुत सारे सेल वाला। ठीक है, तो यूनि क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम 1 सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं। और दूसरा एक पॉइंट और होना चाहिए, एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया होगा एग्जाम्पल इसका। और अगर मल्टी देखो तो क्या होगा, यही होगा भैया, ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मैनी सेल या मोर देन 2 सेल। ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मैनी सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं भैया, बहुत ईजी। और एग्जाम्पल क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ह्यूमन एंड प्लांट। अब फटाक से टाइप सोशल बाकी हैं, उसको भी हम उड़ा देते हैं। फटाक से उड़ा देंगे, ईमान 10-15 मिनट और कंज्यूम करेगा, लंबा है भैया। हम प्लांट और एनिमल दोनों करने वाले हैं अभी, पूरा नहीं, कुछ मतलब कि ब्रीफ एक बार करेंगे, ब्रीफ। उसके बाद पूरा एक लेक्चर लगेगा हमें पूरा उसको उड़ाने में, बिकॉज मेरी तबीयत अभी ख़राब चल रही है। अब यहाँ देख सकते हो मेरा हाल, फ़ोन की हाल बेकार हो रखी है इस टाइम में। तो चलो भैया चलो, तो भैया पूरे हमारे पास 2 टाइप के सेल दे रखे हैं। पर सबसे पहले लाइन खींच लेंगे एक हम लंबी सी बीच में, और इधर लिख लेंगे हम प्लांट सेल, इधर लिख लेंगे हम एनिमल सेल। बस लास्ट रहेगा, लास्ट रहेगा, उसके बाद हम पैकअप कर देंगे क्लास का। तो सबसे पहले प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल वॉल। कौन सी भैया, सेल वॉल। उसके बाद एक और मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं हम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। जब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको सब लाइन बाय लाइन समझा देंगे। अभी तो हम इसका ब्रीफ कारण डायग्राम बना के एक बार। और भैया एनिमल सेल सिंपल से एकदम ऐसा बस एक सेल होता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बस कवरिंग। और आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया इसके पास दो सेल है, प्रोडक्टिव सेल है, इस पर एक ही सेल है। तो ये रीज़न है क्योंकि देखो प्लांट है वो अपनी ऐसे कि आपको मारने आ रहा हूँ तो आप मार सकते हो ना, ही मार सकते हो। तो ऐसे ये प्लांट है, मैं इसको मार दूँ कुचल दूँ, वो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए इसके पास जो ये सेल वॉल है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, और वो डेड होती है, मरी सेल होती है। ठीक है, उसके अंदर होता है अपना एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका क्रोमेटिल मटेरियल। इसके अंदर भी होता है भैया, जो इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को बोलते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल। तो लाइन बाय लाइन इसको हम लेबलिंग करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं आप इसको भी लिख सकते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, लिख लीजिए आप मन हो तो आपका। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भैया। और क्या आता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, बहुत इजी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी होता है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। और इसमें एक साइटोप्लाज्म, कैसा भैया, एक साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म में लिक्विड प्रेजेंट होता है। देखो भैया, मान लो इस बोतल में मैं कुछ सामान रखता हूँ, समझो इस बोतल में मैं कुछ सामान रखता हूँ, जैसे कि बोलता पेंसिल पेन सब डाल लूँगा, और जब ये हिलेगा तब वो सब जो सामान है वो हिलेगे, कोई इधर टकराएगा, कोई इधर टकराएगा, कोई ऐसे हो जाएगा, कोई ऐसे, कोई टूट जाएगा सामान। तो इसको हम फिक्स रखने के लिए एक लिक्विड डाल देंगे। जैसे कि अगर पानी के अंदर अगर हम वो सामान डालें, जो मूवमेंट है वो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। और ये साइटोप्लाज्म लिक्विड है बहुत ही रिजिड, यानी रिजिड क्या, फ्लूइड होता है। फ्लूइड यानी कि गाढ़ा होता है, प्रेजेंट होता है इसके सेल के अंदर, नो सेल के अंदर। ठीक है भैया। और होता है लाइसोसोम। क्या, लाइसोसोम्स, इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स प्रेजेंट करते हैं इसमें लाइसोसोम्स। और होता है न्यूक्लियस। 1 2 3 4 5 6। अब क्या बाकी रहेगा भैया हमारा, हाँ, RER और SER। ये होता है हमारा SER स्मूथ एंडोक्रेसिव रेटिकुलम, और ये RER रफ होते हैं। ये क्या होती है, RER HER। इसका हम अभी डिटेल पढ़ेंगे एक बार नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको ब्रीफ दे रहे हैं। देखो, अगर ये मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, अगर उससे पहले आपको एक हिंट दे दूँ तो आपको समझने में कहानी आपको बहुत इजी होगी। वैसे ही अगर पर आपने कॉपी में इसको बना लेंगे, आपको जब पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। वैसे भी ये 5 स्टार है, ये 5 स्टार क्वेश्चन हमेशा आता ही आएगा। इम्पॉर्टेंट है दोनों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों पूछता है। डायग्राम तो आता ही आता है, तो लिख के डायग्राम तो आपका आएगा ही आएगा डायग्राम। ये हो गया, ऐसा हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया SER, हाँ, इसमें RE 5 7 RE R हो गया। और क्या, हाँ, वो बाकी रह गया ना हमारा
तो बना लेंगे। वाईफाई के शेप का होता है ये आपका। इसको हम गोल्गी बोलते हैं भैया, गोल्गी। गोल्गी बॉडीज बोलता हूँ मैं तो, गोल के पैटर्स भी होता है, गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं, गोल्गी पैटर्स भी इसको आप बोल सकते हैं। गोल्गी बॉडीज ज़्यादा इजी होता है। तो कितना हो गया, 1 2 4 5 6 7 8 हो गए भैया। इसमें अलग से होता है प्लेटलेट्स। एस शेप का होता है। आप फ्री को कब बताऊँगा, इस बार इसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। देखो तो सारा एक बार आपका। हाँ, एक चीज़ और बाकी रह गई भैया, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे भैया वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है, देखो हमारा क्या है, हमें भूख लगेगी खाना खा लेंगे, प्यास लगेगी, अब मुझे प्यास लगी है मैं पानी लूँगा, वाटर और ऐसे पी लूँगा। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, उनको खाना अपना स्टोर करना होता है। तो अपना खाना स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स का यूज़ करते हैं। इसे प्लांट के अंदर होता है। अगर मैं देखूँ सारा हो गया हमारा, गोल्गी हो गया, वैक्यूल हाँ हो गया। चलो तो हमारा ये मोटा डिफरेंट होगा और ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। इसका अगर मैं देखूँ ना कितना होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 9 को मोटी में 9 है इसमें, और 9 + 3 कर दो, इसमें आपका 11 है। तो भैया मिलते हैं जस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी आईडी है ऑलराउंडर वाला के नाम से इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, सोशल साइंस हो, AI हो, ड्राइंग हो, सब बताऊँगा, बिकॉज वी आर ऑलराउंडर वाला। तो मिलते जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय।